ऑफ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने देखा होगा, तो क्या कुछ कैसे रिस्पॉन्स मिल रहा है? You want to go first? So, first of all, everybody is very happy, and second, everybody is very proud. Like I had forgotten that oh, मेरे बचपन के LKG के दोस्त थे, ये मेरी क्लास में थे. All those people are reaching out to me now and messaging me. I was in college for 2 months only, and even in those 2 months, whoever interacted with me are reaching out to me that oh, we saw your show and it's you, can't believe it. So yeah, happiness and the proud feeling, I think, and everybody's तारीफ तो कर रहे हैं परफॉर्मेंस की, बट उससे ज़्यादा आई थिंक द शेयर हैप्पीनेस दैट आई एम सीइंग कि कितने खुश हो रहे हैं ये लोग मुझे देख के. सो दैट इज़ वेरी ओवरवेलमिंग. Yeah, everyone's happy and really proud. Like in my family, I'm the youngest members, and like I've done a lot of work before, but this is like the more like mature, serious role. So everyone is saying that only. कि now when we see you, you're not like a child anymore. अब तू बड़ा हो गया है. ऐसे लग रहा नहीं कि तू बच्चा है. So yeah, it's really happy. Everyone's giving me all good feedback, good support, and I really appreciate it. And everybody from my family and my friends have told me that please tell Mikhail, he has been हमारी आंखों में आंसू आ गए थे उसको देख के. He's been so good, so good. Thank you. Thank you so much. Thank you. हमारी केमिस्ट्री अरे हमारी हिस्ट्री है बहुत. हम कॉलेज में भी साथ में थे और हमने कोविड इंजेक्शन भी साथ में लगाया. दैट्स राइट. फनीली इनफ हम वैक्सीन के लिए गया था और मैं देखता हूँ कि प्रीति बैठी हुई है. इट्स कोइंसिडेंस बट या. एंड मैंने जब इनको देखा सेट पे तो मैं ऑटोमेटिकली मैंने बोला ओह वाओ दैट्स अमेजिंग कि मैं इनको जानता हूँ. तो ऑटोमेटिकली मतलब एक पुराना बॉन्ड है और एक्सपीरियंस भी है इनको, तो कोई टेंशन नहीं है. मतलब जितनी भी कास्ट है हमारी केमिस्ट्री अच्छी थी. मुकेश भी बहुत पुराना दोस्त है. साहिल आई मेट फॉर द फर्स्ट टाइम. साहिल से पहली बार उनके साथ पहली बार काम किया, तो इट वाज फन. इट वाज ग्रेट फन वर्किंग विद हर. शी इज वो ऐसी एक्ट्रेस है जो आप जो भी टोन पकड़ते हो ना उससे बाउंस बैक कर लेती है, तो वो उसके ऊपर प्ले करके वो करती है. तो इट्स गुड फन टू वर्क विद हर. डेफिनेटली एक कंफर्ट लेवल था विवान के साथ. लेकिन जो रिलेशनशिप हमारी है शो में वो एक बहुत ही अनयूजुअल रिलेशनशिप है. और किसी भी हस्बैंड और वाइफ के रिलेशन, हाँ आई थिंक दे आइडेंटिफाई विद इट. मतलब ये वो वाली वाइफ है ना जो मतलब शी इज हर नेम इज तानिया बट शी शुड बीन कॉल्ड ताना बिकॉज़ हर चीज में ताना मारती. तो बट यू नो इट्स प्लेफुल. उनका हमारी जो केमिस्ट्री है वो प्लेफुल है. हम झगड़ा नहीं करते ज्यादा और हम लोग वो भी जानती है कि वो ये एक कितना बड़ा ये एक प्लान है जो वो ऑलरेडी बाय इन कर चुकी है. शी नोज व्हाट शी इज इन फॉर. उन्होंने ऑलरेडी दिमाग में सेटल कर लिया कि ये मेरा पति है, ये ऐसी बट ये पहली बार उनको पता लगता है कि ये ऐसी घिनौनी हरकतें भी करता है. तो इट्स ऑल्सो अ शॉक फॉर हर, बट हाउ शी अडेप्ट्स एंड हाउ शी सेटल्स विद दिस एंटायर थिंग कि वो कैसे अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करती है. उनका भी बेटा है तो उनका भी कॉम्प्लेक्स रोल था कि वो भी जूझ रही हैं इस बात से कि हस्बैंड भी मतलब ये कर रहा है और शी इज वरीड अबाउट हर रेपुटेशन. देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स एट स्टेक. मुझे पड़ी नहीं है. मैं बेशर्म की तरह, मुझे पता है कि कुछ नहीं होने वाला. मैं वैसा आदमी हो गया हूँ कि मुझे पता है कि मेरी पुरानी हरकत ये पहले भी कर चुका है और इसके बाद इतने पैसे इतनी पावर है कि उसको पता है कि कुछ नहीं होगा. तो उसका ये एटीट्यूड रहता है. तो ये हमेशा उसके साथ एक ये रहता है, टॉर्चर रहता है इसके लिए, मेंटल टॉर्चर कि ये सीरियसली क्यों नहीं कर रहा है, ये सीरियसली क्यों नहीं ले रहा है ये बात को. सो दैट आई थिंक इज वन थिंग फॉर हर. नहीं बोल पाएंगे पैसे लिए इस बार, तो थोड़ा सा बताइए कि आप लोग क्या कुछ बोलना चाहते हैं, क्या कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, किस बात के पैसे लिए? मेरा कैरेक्टर जो है बहुत कुछ बोल सकता है लेकिन वो चूज़ करती है कि वो ना बोले. क्योंकि वो भी एक किसी तरह पे जैसे कि हर इंसान होता है, सेल्फिश भी है और एक सर्टेन स्टैंडर्ड जो उसकी लाइफ का है वो मेंटेन भी करना चाहती है. और वो जिस तरह से दुनिया की आंखों में दिखी है इतने साल, वो नहीं चाहती कि किसी भी चीज़, कोई भी चीज़ उस चीज़ को डैमेज करे. सो और हालांकि वो जानती है कि जो हो रहा है उसके अराउंड वो कहीं कहीं सही नहीं है और उसे हर्ट भी कर रहा है काफ़ी. और जो उसका रिलेशनशिप है वो उसे पता है परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो फिर भी चुप रहती है.
और एडजस्ट करती है, अडेप्ट करती है उसी तरीके से जैसे उसे द वे शी नोज बेस्ट. सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है और मेरे लिए एक काइंड ऑफ रिस्की कैरेक्टर भी था, क्योंकि एज सच ऑडियंसेस ने हमेशा मुझे एक सॉफ्ट और स्वीट रोल में देखा है, और इसमें जो आई वुड से कैरेक्टर थोड़ा ग्रे भी है. मैं तो पूरा ही ग्रे, मतलब ग्रे ब्लैक पर्पल शेड, मतलब जितने भी डार्क कलर्स है सब इसमें कर चुका हूँ. मेरे लिए बहुत जब मुझे ऑफर किया गया तो मैं थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि मैं ये कर सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि मैं खुद एक बाप हूँ, मेरा एक बच्चा है, तो मैं खुद सोच में पड़ गया कि ये कैसे मैं कर लूँगा, कैसे मैं कन्विंसिंग रहूँगा, कैसे प्रेजेंट करेंगे. मुझे बहुत सारे ख्याल आ गए, बट मैं जानता था कि मुकेश मुझे ऐसे किसी जगह पर नहीं भेजेगा जहाँ पर मैं गलत कर सकूँ. बट तो और जब मैं साहिल को मिला और मैं समझ गया कि प्रेजेंटेशन कैसे होने वाली, बिकॉज बहुत सारे लोग बातें करते हैं लेकिन जब प्रेजेंट करने जाते हैं तो कुछ अलग ही निकलता है. तो जब मैं समझ गया कि ये लोग कैसा चाहते हैं, कैसा प्रेजेंट करना चाहते हैं, तब मैं फुली कन्विंस हो गया ये करने के लिए. और जहाँ तक आपने कहा कि तो मैंने पैसे दिए हैं सबको चुप कराने के लिए. हाँ, जहाँ तक जैसे विवान ने काफ़ी मेरे कैरेक्टर के बारे में मैंने चेक साइन किया, इन्होंने पैसे दिए हैं. मैं भी आपको इनके कैरेक्टर के बारे में, मुझे लगता है कि इस रोल को एक्सेप्ट करने में विवान ने एक बहुत ही करेजियस डिसीजन लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट डिसीजन लिया, क्योंकि एक ऐसा रोल बहुत ही कम आता है जिसमें आप ऐसा परफॉर्मेंस कर सकें जो लोगों को हिला दे, जो एक इंसान को शेक करके रख दे कि ये भी हो सकता है. और so I think it was a very brave move on Vivan's part, and I think जिस तरह से उन्होंने प्ले किया है, बहुत कम एक्टर्स इसे इस तरह से प्ले कर सकते थे इतनी कन्विंसिंगली और इतने जिस तरह से उन्होंने प्ले किया. So I would like to, I think it's great that you accepted the role, and बस I feel मैं चाहता था कि वो लोग ना जब वो इस आदमी को देखें तो वो इस बात को समझ जाए कि वो बच्चा किस चीज़ से गुजर रहा है. वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट था मेरे लिए कि इसकी पावर, इसकी पर्सनालिटी, इसका डायनामिक, इसका जो चाल चलन है वो कैसे पब्लिक में बदल जाता है, कैसे वो कलर बदल देता है फट से और कैसे चेंज. और ही इज़ वेरी शार्प, बहुत शार्प है. वो 2-2 मिनट में अपने आप को बदल देता है. वो एक्टर ही है तो वो अपने आप को डिफेंड करने के लिए बदलता. आप देखेंगे, अब जब आप शो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा. और मैं चाहता था कि लोग जैसे ही वो स्क्रीन पे आए ना और जैसे वो करें तो लोग अनकंफर्टेबल हो जाएं, क्योंकि यही एक आपको दिखाता है कि ये कैरेक्टर सक्सेसफुल है, कि ये लोग अनकंफर्टेबल हो गए हैं इसको देख के. और इसकी ये मतलब जिस तरह से वो पेश आ रहा है, तो आई हैड टू स्विच माई सेल्फ ऑफ. मतलब मुझे अपना दिमाग बंद करना पड़ा और रोल में पूरी तरह घुसना पड़ा. बिकॉज अगर मैं दिमाग चालू रखता तो मैं 4 बार अपने आप को सोचता, 4 बार अपने आप को डाउट करता कि ये मैं ज़्यादा तो नहीं कर रहा हूँ, ये ज़्यादा हो गया, ये कम हो गया, ये हो गया, ऐसा हो गया. तो आई जस्ट स्विच्ड ऑफ एंड आई जस्ट वेंट विद अ नेचुरल इंस्टिंक्ट एंड आई डिसाइडेड टू डू what I thought would be like a old school villain, like somebody who is just this person. वो ये वही इंसान है. मतलब ही कोई एक्सक्यूज नहीं बनाता इसके लिए, कोई अपॉलॉजी नहीं करता. इसको भी जब ये इनको पता लगता है इसके बारे में तो ये मेरे से पूछती हैं तो ये बेशर्मी से जवाब देता है. इसको सिर्फ इसकी, अगर विक्रम बजाज की एक वीकनेस है तो वो उसका बेटा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके बेटे के सामने ये सब बातें बाहर आए. कि एक इमेज उन्होंने अपने बेटे के लिए भी बना के रखी है. हर पेरेंट चाहता है कि वो अपने बच्चे का हीरो बने. तो ही इज ऑल्सो एंड पब्लिक मेन थिंग ऑब्वियसली, बिकॉज ही इज अ पब्लिक ही इज अ पब्लिक पर्सोना. तो वो चाहता है कि पब्लिक में ये बात ना निकल आए क्योंकि उसकी पिक्चर को इफेक्ट होगा. तो बिसाइड्स दिस ही डजंट केयर, जस्ट डजंट केयर. ही जस्ट सेज दैट मेरी इमेज नहीं खराब होनी चाहिए, बेटे को नहीं पता चलना चाहिए यार, ये सब अनकंफर्टेबल हो जाएगा घर पे. वो आई डोंट वांट हिम टू लुक एट मी डिफरेंटली, बिकॉज ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज जो मेरी हैं वो मेरी रहनी चाहिए. तो ये जब बातें सब बाहर निकलती हैं तो उसकी लाइफ में कैसे तनाव आ जाता है. तो ये आई थिंक ये मेन कहानी ऑल्सो एक एस्पेक्ट है और मेरे कैरेक्टर का. लास्टली प्रीति जी, आपने तो बहुत सारे किरदार हिंदी सिनेमा में आपने जिया है, बहुत सारे किरदार आपने किए, लेकिन जब इस तरह से किरदार आपको मिलता है तान्या का, तो क्या कुछ वर्कशॉप करना पड़ता है आपके लिए, क्या कितना चैलेंजिंग होता है आपके लिए? देखिए, मैंने एक वर्कशॉप तो नहीं करना पड़ा, लेकिन मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग रहा, क्योंकि
एक फिल्मी दुनिया से बाहर निकलकर एक रियल जैसा एक कैरेक्टर, जो एक लेडी अगर इस सिचुएशन में अपने आप को पाए तो वो सच में कैसे रिएक्ट करेगी? क्या वो चिल्लाएगी और सब कुछ जो है, जो वो जानती है, क्या वो छोड़ देगी? और क्या वो अपने बेटे को सब कुछ बता देगी? क्योंकि तानिया एक ऐसे सिचुएशन में और वो चाहती है, जब उसके बेटे को भी पता चले तो वो चाहती है कि वो बोलती है उसे कि आप, उसे ऐसा लगता है कि उसे भी उसकी तरह ही एडजस्ट करना चाहिए, उसकी तरह ही रिएक्ट करना चाहिए, उसकी तरह ही सिचुएशन को एडजस्ट कर लेना चाहिए और संभाल लेना चाहिए सिचुएशन को। लेकिन एक जो उसका बेटा है वो ऐसे नहीं सोच सकता या ऐसे नहीं सोचता। सो काफ़ी दुविधाएं हैं, काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं कैरेक्टर में, और काफ़ी टाइम मेरे डायरेक्टर साहिल सांगा को मुझे रेन इन भी करना पड़ा, थोड़ा बोलना भी पड़ा कि अगर आप रियली इस सिचुएशन में होते तो आप ऐसे रिएक्ट नहीं करते। तो ये एक और जैसे कि मैंने कहा, मेरे बिलीव्स के, मेरे प्रिंसिपल्स के बिल्कुल एक खिलाफ सिचुएशन है, तो वो भी आई हैड टू बी अगेंस्ट माय नेचर क्वाइट अ लॉट। जो मेरा नेचुरल, जो मेरा नेचर है उसके काफ़ी अगेंस्ट भी मुझे जाना पड़ा। इसलिए शो में बहुत दारू पीती है। जब भी टेंशन आती है तो हाँ, दारू पी के, और क्योंकि दैट्स द वो पीकर ही अपने आप को थोड़ा बहुत एक्सप्रेस कर सकती है अपने हस्बैंड के सामने, थोड़ा बहुत उनको जो बोल सकती है वो अपने हस्बैंड को प्राइवेट में बोल देती है, क्योंकि पब्लिक में तो उसे एक इमेज मेंटेन करके रखना है। वो देखो जब भी ये लड़ती है तो मेरा एक ही सवाल होता है, तो क्या कर लेगी? छोड़ेगी मुझे? क्या कर लेगी? जाओ। तो वो एटीट्यूड मेरा है। तो इसको वो क्या करती है, वो अपने उसकी जितनी ताकत है उसके अंदर वो खिलवाड़ करती है। मतलब वो क्या कर सकती है, ताने ही मार सकती है, और वो तो वो करती है, और वो अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती है ये दुनिया से, लेकिन इवेंचुअली मतलब सब कुछ खुलासा हो ही जाता है। चलिए, सोनी लीव पर स्ट्रीमिंग हो चुका है, कुछ कहेंगे ऑडियंस को? प्लीज कफस देखिए, ये एक अलग शो है, बिल्कुल अलग सबसे, एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है इसका, और हम चाहते हैं कि आप ये शो देखें, इसे एंजॉय कीजिए, और हमें मतलब आप टैग कीजिए, पोस्ट कीजिए प्लीज़, हाँ, और हमें बताइए, और हमें डीएम भी कीजिए कि आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं अच्छा लगा। वी विल बी हैप्पी टू रिप्लाई। बहुत फास्ट मूविंग शो है, जिसने भी देखा है बोला है कि एक सिटिंग में देख लिया शो। एंड एक शो है, एक टॉपिक है जिसके बारे में हम सबको बात करना, एज अ सोसाइटी बात करना ज़रूरी है। सो डेफिनेटली देखिए, एंड लाइक विवान सेड, डू लेट अस नो व्हाट यू लाइक्ड। Thank you so much. Thank you.